Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ वो एक मोटिवेशनल सिंबल हैं सबके लिए और स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। हालांकि ये अपने इलाके के सरदार हैं और बहुत बड़े ज़मींदार हैं माशाल्लाह, सरदार फ़ारूक ख़ान लुंड साहब। और इसके अलावा ये एक पेस्टिसाइड कंपनी में एग्जेक्टिव भी हैं माशाल्लाह, सेल्स एग्जेक्टिव हैं। बहुत सारे ममालिक का इन्होंने टूर किया कंपनी की तरफ से। तो मैंने सरदार साहब से पूछा आपको इसकी क्या ज़रूरत है, तो सरदार साहब ने कहा कि ज़ाहिर है बंदे का टाइम पास भी तो करना होता है। तो इस सिलसिले में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की हुई है और सुबह वॉक पे हम इकट्ठे होते हैं। तो मेरा जब से इनसे तारुफ़ हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये माशाल्लाह एक बहुत ही खुश अखलाक किस्म के इंसान हैं और बहुत ही यानी हंसमुख जिस तरह आदमी होता है उस तरह की पर्सनैलिटी हैं ये। तो मैं जनाब फ़ारूक ख़ान लुंड साहब से दरख्वास्त करूँगा पहले थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में। माशाल्लाह ये एमएससी हैं, एमएससी या एमफिल सर? एमएससी हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ज़राई यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने एमएससी किया। उसके बाद फिर इनके काफ़ी क्लास फेलोज़ जो हैं वो पीएचडी करने के बाद बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं। तो ये सरदार साहब जो हैं ये अपने बारे में पहले बताएंगे, फिर आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं ये बताएंगे। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गौरी साहब। तारुफ़ तो तकरीबन आपने मेरा करवा दिया। ज़िंदगी है तो मुख्तसर सी और ज़ाहिर है इसमें इंसान को अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाकर चलना चाहिए। तो मेरा ताल्लुक़ जैसे आपने बता दिया शादन लुंड से है। तो मैंने इब्तदाई तालीम जो है शादन लुंड हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद एफएससी जो है मैंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से मुकम्मल की। और मज़े की बात यह है कि मेरे बड़े भाई जो थे वो फैसलाबाद में उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे थे एग्रीकल्चर में, आफ्ताब खान साहब। तो मैं वहाँ आता जाता था। तो जब मेरा मेरिट ना बना एफएससी का तो फिर मैंने भी वहाँ दाखिला ले लिया। तो वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ एंटोमोलॉजी में। तो उसके बाद ज़ाहिर है जॉब जो हैं उस वक्त आम ताम थी, बहुत ज़्यादा थी गौरी साहब इसमें अपना गवर्नमेंट में। तो भाई पहले उसमें ज़राई बैंक जो था उसमें मैनेजर भर्ती हो गए थे। तो मेरा भी चांस बन गया था, लेकिन मैंने कहा जी मैंने जॉब ही करनी है प्राइवेट सेक्टर में। तो वहाँ से सीधा फिर मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, तो मेरा स्टार्ट जो था वो ग्रैनुलर से था। फिर एफएमसी में मैं जॉब करता रहा मेल्सी साइड पे। तो ज़ाहिर है क्योंकि बच्चों की साथ साथ तालीम करनी थी। 95 में मेरी शादी होगी। फिर तो एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि जो बच्चों को पढ़ाने का है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कम अज़ कम, ज़ाहिर है आपके बच्चे भी माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ आपको भी पढ़ना पड़ता है, पूरी फुल जो है ना उनको टाइम देना पड़ता है। तो फिर मैं शादन लुंड से ज़ाहिर है शिफ्ट हो गया डीजी खान। तो यहाँ बच्चे मेरे पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह हम सब जो है ना, मेरे बच्चे जो है ना एक डॉक्टर फैमिली है। तो मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं और छोटा बेटा है। तो उनकी जो है मेडिकल ग्रेजुएशन पूरी मुकम्मल हो गई है और छोटा बेटा जो है उसका 3रा साल है बीडीएस में। तो जॉब भी चलती रही। अब भी मैं जॉब कर रहा हूँ एक्सन ग्रुप में एज ए मैनेजर। तो ज़ाहिर है साथ साथ मसरूफियत भी रखनी थी और इनकम का ज़रिया भी है। तो इस हिसाब से मैं इधर डीजी खान में हूँ। और जैसे गौरी साहब भी बहुत अच्छे इंसान है और शफीक इंसान है, दोस्त है हमारे।
तो इनसे मुलाकात होती रहती है। घर के सामने हमारे पार्क है, वहाँ पे हम दोनों इकट्ठे जो है ना वॉक करते हैं। तो ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ है। अगर मज़ीद कोई गौरी साहब मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं फिर तो मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। अच्छा जी, फ़ारूक साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जब बच्चे पढ़ रहे हों तो वालिदैन को भी पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों को मतलब इस लेवल तक लाना, जैसे सरदार साहब के सारे बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर बन गए हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये बड़ा यानी वालिदैन को बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। वहाँ से ये माइग्रेट हुए, यहाँ डीजी खाना है बच्चों की खातिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट जो है वो सारे के सारे इन्होंने अचीव कर लिए। अच्छा, सरदार साहब जो हैं इन्होंने बाहर के ममालिक में भी कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काफ़ी टूर लगाए हैं। तो सर कौन कौन से ममालिक का आपने चक्कर लगाया? ये मैं दुबई भी गया हूँ, इसके साथ साथ मैं इस्तांबुल भी गया, फिर जो रशियन स्टेट्स हैं वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो ये कंपनी की तरफ से इंसेंटिव होता है या टूर्स होते हैं, ज़ाहिर है मार्केटिंग करते हैं हम लोग, तो डेफिनेट बात है डीलर हजरात जो होते हैं उनको भी लेके जाते हैं। तो ये इत्तेफाक होता रहता है। वहाँ जाके महसूस होता है कि वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख के आते हैं। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की इकॉनमी जो है, या वहाँ की लोगों का लाइफस्टाइल जो है, उससे पता चलता है। तो ये इत्तेफाक हुआ है कि 4-5 मुल्क हमने देखे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, सरदार साहब जो हैं ये माशाल्लाह मेरा एक स्टूडेंट है हसन नवाज़ उनके मामू सराब हैं, उनके मामू भी हैं, तो ये भी हमारा एक ताल्लुक़ निकल आया कि मेरे शागिर्द के, वो बीकॉम के मेरे स्टूडेंट थे, सरदार हसन नवाज़। आजकल वो भी उधर ज़मींदारा कर रहे हैं शादलुंड में। और वो हसन नवाज़ जो है वो हर साल अपने क्लास फेलोज़ को बुलाता है मछली के शिकार के लिए। फिर वो मछली के शिकार की पिक्स लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं। मुझे भी इस दफ़ा कहा था कि सर आप आ जाएं, तो मैं मसरूफ़ था, नहीं जा सका। अच्छा सरदार साहब, कोई मैसेज देना चाहें न्यू जनरेशन को, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, मायूसी फैल रही है, तो ये क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, मायूसी तो मेरा ख्याल है नौजवानों ने, इन्होंने ही मुस्तकबिल पाकिस्तान का संवारना है। तो मायूसी तो वैसे गुनाह है, बस इनको अपने जो टारगेट हैं उस पर फोकस करके चलना चाहिए और उसको ही अचीव करना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए ईमानदारी के साथ और डिवोशन के साथ चलना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए इनमें। तो यही मशवरा है कि भाई तालीम, बेसिक चीज़ जो है तालीम है, या कम से कम ऐसा कोई हुनर होना चाहिए बंदे के पास जो प्रोफेशनली कोई मतलब तगड़ा होना चाहिए बंदे को। उस हिसाब से मैं कहता हूँ जो न्यू जनरेशन है उनको पहले तो तालीम हासिल करनी चाहिए, फिर टेक्निकल एजुकेशन है वो करनी चाहिए, फिर ज़ाहिर है कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं या यहाँ पे अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कारोबार या जॉब करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और मोटिवेशन के साथ अपना जो फ्यूचर है उस पर फोकस करके अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। सरदार साहब ने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया न्यू जनरेशन को कि तालीम हासिल करें और ख़ास कर टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि अगर आप टेक्निकल हैंड हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप अपना कारोबार कर सकते हैं। तो न्यू जनरेशन अगर टेक्निकल एजुकेशन पे तवज्जो दे, हुनर पे तवज्जो दे, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का मसला भी हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने का। सर प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमारी गुफ्तगू सुनी, तो थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट।